Hello students, welcome back to online class. So let's continue the lesson number 13. Why do we fall ill? In previous class we discussed about that principle of treatment. In that we discussed to cure diseases specific medicines are used to kill that microbes. So today we discussed about that principle of preventions. In that first point we discussed general ways of prevention, and second point we discussed specific ways of prevention, and then another point we discussed, that is vaccination. Okay, so these are the points we discussed today. Principle of prevention is better than its cure. So there are two ways of prevention of infectious diseases. So देखो, प्रिवेंशन इज बेटर देन इट्स क्योर. प्रिवेंशन पहले से प्रिवेंट हो जाना चाहिए कि क्यूर होने तक वेट नहीं करना चाहिए. से अब कोविड-19 चल रहा है एग्जाम्पल में, तो हमें मानो बाय गॉड ग्रेस हमें हुआ नहीं है कोविड-19, लेकिन हम उससे पहले होने से पहले हम प्रिवेंशंस ले लेना चाहिए, प्रिकॉशंस ले लेना चाहिए कि ताकि हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं फिर. ओके, दैट इज दैट प्रिवेंशन इज बेटर देन इट्स क्योर. सो इसमें दो टाइप है प्रिवेंशन करने के लिए इन्फेक्टिशियस डिसीजेस को. फर्स्ट वे है जो जनरल वेज है, और सेकंड है स्पेसिफिक वेज है. फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम जनरल वेज ऑफ प्रिवेंशन में. उसमें क्या है, पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन एंड बैलेंस डाइट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन ऑफ infectious diseases. Proper and sufficient food for everyone will make people healthy to resist the infections. So इसमें बता रहे हैं, देखो पब्लिक और पर्सनल हाइजीन इंपॉर्टेंट है. जहाँ पब्लिक के साथ रहते हैं, जैसे अभी एग्जाम्पल कोविड-19, देखो पब्लिक के साथ रहते हैं तो हमें डिस्टेंस बना के रहना चाहिए ताकि वो कम्युनिकेबल डिसीजेस हमें ना होए फिर. और हमारा बैलेंस डाइट होना चाहिए अच्छी तरह से. सो हमें ऐसे फूड खाना चाहिए ताकि उसमें न्यूट्रिशंस रहें अच्छी तरह से, और जंक फूड को अवॉइड करना चाहिए, और बाहर का फूड नहीं खाना चाहिए. और दी बेस्ट है कि घर का फूड ही खाना चाहिए ताकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग भी रहे इसे. तो ये है जो हम अवॉइड कर, जनरल अवेयरनेस है जो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं जो इन्फेक्टिशियस डिसीजेस को फिर. ओके, और हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करना ज़रूरी है फिर. तो एयरबॉर्न डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय लिविंग इन कंडीशंस दैट आर नॉट क्राउडेड. यही बता रहे कि एयरबॉर्न डिसीजेस होता है, जैसे सार्स है, ये जो कोई भी बीमारी है जो एयर से फैलता है, जो कोल्ड एंड कफ है, तो ये सारा एयरबॉर्न डिसीजेस था. तो ये क्या होता है, एयर में मिलने के बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हेल्दी पर्सन को भी, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन को भी ट्रांसफ़र हो जाता है. सो एयरबॉर्न डिसीजेस जो हम अवॉइड करने के लिए हम क्राउडेड जगह नहीं जाना चाहिए. और वाटर बॉर्न डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सो वाटर बॉर्न डिसीजेस को मतलब प्रिवेंट करने के लिए हमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर करना चाहिए. सबसे सेफ ड्रिंकिंग वाटर है कि दी बेस्ट इज़ बॉइलिंग वाटर. बॉईल कर लो वाटर को, फिर ठंडा करके पी सकते हो आप फिर. और वेक्टर बॉर्न डिसीजेस को प्रिवेंट करने के लिए प्रोवाइड क्लीन एनवायरनमेंट. वेक्टर बॉर्न डिसीजेस मैंने बता दिया कि इंसेक्ट से, ऑर्गेनिज्म से जो फैलने वाला जो डिसीजेस, उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें एनवायरनमेंट क्लीनिंग, हमारा सराउंडिंग्स क्लीनिंग रखना मस्ट होता है. फिर इस तरह से होने से हम प्रिवेंशन कर सकते हैं कोई भी इन्फेक्टिशियस डिसीजेस को. ओके, सेकेंड पॉइंट है स्पेसिफिक वे ऑफ प्रिवेंशंस. इसमें बता रहे कोई भी डिसीजेस होता है, कुछ डिसीजेस हैं, वो एक स्पेसिफिक मेजर से ही उसको यूज़ में लेते हुए उसको उसके साथ फाइट कर सकते हैं. तो वो हो सकता है इम्यूनाइजेशन के से. इम्यूनाइजेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग ए वीकेंड पैथोजेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द होस्ट to fool his her immune systems to produce antibodies against the particular diseases. ये इम्यूनाइजेशन का डेफिनेशंस हैं. सो ऐसे एक वीकेंड पैथोजन इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर, ही या शी के बॉडी के अंदर. ओके, यानी वीकेंड पैथोजन यानी वीक हुआ जो एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर बॉडी के अंदर इंजेक्ट करते हैं, तो उसको जैसे बॉडी को होस्ट करने जैसे फूल बनाने के लिए. सो ये एंटीबॉडीज अगेंस्ट वो वर्क करेगा फिर और पर्टिकुलर डिसीजेस के साथ. ओके,
Not only does our immune system fight the diseases but also keeps a memory of incident by keeping those antibodies in blood. ऐसे नहीं कि इम्यून सिस्टम जो उसके अंदर जो डेवलप हुआ हमारे बॉडी के अंदर डिसीजेस से ही फाइट नहीं है, उसके अलावा जो इंसिडेंट हुआ है वो मेमोरी में रखता है, फिर हमारे ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज को फॉर्मेशन कर लेता है फिर। ओके, thus, next time, even if the diseases will strike the hosts with the full vigor, the body will able to protect itself with the help of these antibodies. This is so. अगर next time ऐसे अगर कोई भी ऐसे डिसीजेस सेम डिसीजेस वापस अटैक करेगा बॉडी के अंदर और वो हमारे बॉडी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग वो उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी रहता है, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करके डिसीजेस से बचा सकता है फिर ये एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज से फिर। ओके, दिस इज ऑल्सो द बेसिक लॉ फॉलोड बाय वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स डन फॉर इन्फेंट्स। ये लॉ है ना, फॉलो करते हैं हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम से इन्फेंट से, यानी बच्चों से हम ये अप्लाई करते हुए आते, छोटे बच्चे से लेके जब तक एक स्टेज पे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक ये वैक्सीनेशन होता ही रहता है, ताकि उनके बॉडी के अंदर कोई भी डिसीजेस जल्दी से अटैक नहीं होना चाहिए इस तरह से। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है देखना, वैक्सीनेशन। Vaccination is the administration of a vaccine to help the immune systems develop protection from diseases. Vaccine contains a microorganisms in a weakened or killed non-infective state. देखो वैक्सीनेशन का डेफिनेशन क्या है बता रहा हूँ। एक हेल्प करता है इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए और प्रोटेक्ट करता है कोई भी डिसीजेस से, फिर उसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। ओके, वैक्सीन में क्या होता है, एक माइक्रोऑर्गेनिजम्स होता है, वीकेंड हो वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स को वीकेंड हो कर देता है या किल्ड कर देता है नॉन इन्फेक्टिव स्टेट में। नॉन इन्फेक्टिव स्टेट मीन्स जो कंडीशंस में रहेगा वो इफेक्ट होने नहीं देगा, वहीं पे उसको या तो किल कर देगा या उसका जो भी एक्टिविटी करेगा वो माइक्रोऑर्गेनिजम्स उसका एक्टिविटीज़ कम कर देगा, उसको रिप्रोडक्शन कम कर देगा, उसको आगे बढ़ने नहीं देगा, ग्रोथ होने नहीं देगा, या तो उसको हमेशा के लिए किल कर देगा। ये है वैक्सीनेशन का वर्क है फिर। ओके, वैक्सीन अवेलेबल अगेंस्ट आर, अवेलेबल किस किस का होता है, किसके अगेंस्ट में वर्क करता है, वैक्सीन देना पड़ता है हमें। टेटनस, डिप्थीरिया, वूफिंग कफ, मीसल्स, पोलियो, बीसीजी फुल फॉर्म है बैसिलस कैलमेट ग्योरिन, यूज्ड अगेंस्ट प्रिवेंशन ऑफ टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस। द स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज इन्वेंटेड इन 1796 बाय एडवर्ड जर्नर। सो देखो वैक्सीन किस किस को लगाना पड़ता है, किसके अगेंस्ट में, टेटनस नहीं होने के लिए, डिप्थीरिया नहीं होने के लिए, वूपिंग कफ नहीं होने के लिए, मीजल्स नहीं होने के लिए, पोलियो नहीं होने के लिए। बीसीजी देते हैं, क्यों देते हैं, क्योंकि टीबी नहीं होने के लिए। ओके, इट्स प्रिवेंशन अगेंस्ट टीबी जो बीसीजी फुल फॉर्म बैसिलस कैलमेट ग्योरिन। ओके, और स्मॉल पॉक्स को जो वैक्सीन इन्वेंटेड किया था जो एक बायोलॉजिस्ट फेमस, हिज नेम वाज एडवर्ड जन्नर इन 1796। ओके, अब टेबल देखेंगे वैक्सीनेशंस में। ओके, कौन से वैक्सीन लगाते हैं, कौन से डिसीजेस को हमें प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर तो 4 कॉलम में दिया है देखो, डिसीज, पैथोजन, वेक्टर इफ एनी, सिम्टम्स। देखेंगे फर्स्ट वाला मलेरिया है। मलेरिया कौन से पैथोजन से फैलता है, प्रोटोजोआ से। और वेक्टर क्या है, यानी किससे फैलता है, फीमेल एनाफिलिस मस्कीटो से। और इसका सिम्टम्स क्या है, रिकरेंट फीवर, चिल्स, यानी बार बार फीवर, बीमार होते रहते हैं और ठंड लगती रहती है, ये है सिम्टम्स है मलेरिया का। नेक्स्ट है टाइफाइड। टाइफाइड एक पैथोजन का नाम है, बैक्टीरिया साल्मोनेला। सो ये किससे, वेक्टर, कौन सा ऑर्गेनिज्म से फैलता है, वेक्टर्स यानी कॉकरोचेस से फैलता है। ओके, और इसका सिम्टम्स है हाई फीवर, बहुत तेज बीमार हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं बॉडी फीवर से, एंड इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन होता रहेगा। फिर नेक्स्ट है एड्स। सो एड्स से वायरस से फैलता है, कौन सा वायरस, HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है।
ओके, फुल फॉर्म है वो पहले बता चुका हूँ, और वेक्टर नहीं है ये, इट्स नॉट ए डिसीजेस इन itself, it affects our lymph glands thereby decreasing our immunity. ये हमारे lymph glands को इफेक्ट करता है और इम्यूनिटी को डाउन कर देता है। ओके, ये कोई डिसीजेस नहीं है फिर। ओके, नेक्स्ट है डेंगू। डेंगू है वायरस से फैलता है, और वेक्टर क्या है, फीमेल एडिस इजिप्ट मस्कीटो। ओके, ये वेक्टर से मस्कीटो से फैलता है, ये भी फीमेल एडिस मस्कीटो और इजिप्ट मस्कीटो से फैलता है, जो फिर ये वायरस है, ये पैथोजन है जो इससे हेडेक और फीवर होता है फिर। ओके, नेक्स्ट है वर्म्स से। वर्म्स इन इंटेस्टाइन, ये पैथोजन से इंटेस्टाइन में वर्म्स रहता है जो, इसका वेक्टर्स कोई भी नहीं है, और इससे क्या होता है सिम्टम्स, स्टोमक एक, पेट दर्द होने लग जाता है फिर वर्म्स से, अगर बॉडी के अंदर होता है, जैसे राउंड वर्म्स, पेट के अंदर राउंड वर्म्स होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, सो ये स्टोमक एक होता है, इससे पेट दर्द होने लगता है। नेक्स्ट है कालाजार। काला आजार है प्रोटोजोआ से फैलता है, वो दैट इज, तो कौन से प्रोटोजोआ पूछेंगे तो ये लैशमीनिया है। लैशमीनिया एक प्रोटोजोआ का नाम है माइक्रोऑर्गेनिजम्स में, सो दैट इज, उससे फैलता है काला आजार। इसमें क्या होता है, इनको ब्रेन फीवर होता है, फिर सिम्टम्स क्या है, ब्रेन फीवर होता है फिर। नेक्स्ट है राउंड वर्म्स, सो दैट इज एस्करीज इन इंटेस्टाइन। सो एस्करीज बोलते हैं जो इंटेस्टाइन में रहता है, और इससे स्टोमक एक होता है इससे भी। नेक्स्ट है सार्स। सार्स है बैक्टीरिया है फिर, ये लंग्स में इफेक्ट करता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स होता है इससे भी फिर। ओके, जैसे कि कोविड-19। ओके, नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू वायरस से फैलता है, और इसका वेक्टर है पिग और ह्यूमन। ओके, सो इससे क्या होता है, फीवर होता है और स्प्रेड करता है, ये भी स्वाइन फ्लू भी स्प्रेड होता है, कम्युनिकेबल डिसीजेस जैसे। और बर्ड फ्लू, ये भी वायरसेस से फैलता है और बर्ड से होता है, ये फीवर होता है, इसे भी स्प्रेड्स करता है। नेक्स्ट है इबोला। इबोला वायरस होता है, बैट से होता है ये, और इससे भी फीवर और स्प्रेड करता है ये भी फिर। ओके, दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। आप इसके क्वेश्चन आंसर सेल्फ करना पड़ेगा, नोट्स बना लेना। ओके, सो टेक केयर योर सेल्फ।